गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी का अध्ययन करेंगे। आप भी पढ़ने से पहले अपनी बुक्स को सामने रख लो और अच्छे से ध्यान से देखो ताकि आपको समझने में मदद मिले। पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। जो सुनीता नाम की इसमें एक लड़की है, वो कितनी बजे उठी? 7 बजे। और हम कब उठते हैं? सब अपना अपना टाइम बताओ, कितनी बजे उठते हैं? सोचो। कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे और कोई कोई तो 11 बजे भी सोकर उठता है। पर हम जितना देर से सोकर उठेंगे हमारी सेहत के लिए उतना खराब रहेगा। ठीक है, जितनी जल्दी हम सोकर उठेंगे उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो हमें बच्चों जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा हमको लगता है कि अरे अभी थोड़ा सा और सो लो, थोड़ा सा और सो लो, है ना। जब मम्मी उठाती है तो थोड़ा थोड़ा करके 9, 10, 11 में चले जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है। अगर उठा दिया है तो आप उठ जाओ। ठीक है, और हाँ, और उठोगे कब जल्दी? जब आप यदि रात में जल्दी सोए हैं तो। अब मान लो आप 10 बजे 11 बजे सोए हो तो आप सोचो कि मैं 7 बजे 6 बजे 5 बजे उठ जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता। आपकी नींद पूरी नहीं होती, इसलिए आपको उधर लंबा देर तक सोना होता है। तो आप क्या करो, सो जल्दी। सोने की जो रात की आदत है उसको थोड़ा चेंज करो। उधर जल्दी सोओगे तो इधर जल्दी उठोगे। ठीक है, और जब बोलते हैं कि यदि हम जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं और फिर जब हमारी नींद पूरी हो जाती है तो हम खुश रहते हैं, है ना। हमारा जो चित्त है, जो मन है, वो क्या होता है? प्रसन्न रहता है। तो ठीक है, आज से सभी आज तो हो गई, अब अभी तो दोपहर हो गए, अब आज रात होगी, कल सुबह, तो अब कल थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करना है ना। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। आप लोग कभी ऐसा करते हो? वो बिस्तर के ऊपर, एक तो वो 7 बजे उठी है और फिर उसके बाद बिस्तर के ऊपर बैठकर सोच रही है कि उसे क्या क्या काम करने हैं। आप कभी सोचते हो ऐसा? नहीं, मम्मी चाय दो, मम्मी दूध दो, मम्मी बिस्किट दो, मम्मी टोस्ट दो, है ना। आप इस तरीके से खाने पीने की बातों में लगे रहते हो और वो काम सोच रही है। ठीक है, एक तो 7 बजे उठी, ऊपर से वो काम सोच रही है और आप कुछ और सोचते हो। ठीक है, तो आप में और उसमें कितना फर्क है। और फिर वो सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। अच्छा, मतलब इतनी अच्छी बच्ची थी सुनीता कि वो बाजार भी जाती थी, है ना। और सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसको बाजार जाना है, उसके सोचते ही उसको चमक आ गई। मतलब उसको बाजार जाने के लिए क्या हो रही थी? उसको खुशी हो रही थी, है ना। तो वो सोचते उसकी आंखों में चमक आ गई कि हाँ, आज बाजार जाना है। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। एक तो बाजार जाने वाली है और कैसे जाने वाली है? अकेली। इससे पहले वो किसी न किसी के साथ में जाती थी, अभी वो अकेली जा रही है। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा। उसने अपनी टांगों को क्यों हाथ से पकड़कर खींचा? देखते हैं अपन। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। अच्छा, फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। अच्छा, सुनीता की पहिया कुर्सी, उसने पहले अपने पैरों को नीचे लटकाया, फिर पलंग का उसने सहारा लिया और वो फिर अपनी जो पहिया कुर्सी तक गई। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। आप समझे? सुनीता चलने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। मतलब जो सुनीता के जो पैर थे वो काम नहीं करते थे। मतलब जो सुनीता थी वो क्या थी? अपंग थी। और फिर भी वो 7 बजे उठ रही है, बाजार से सामान लाने का सोच रही है। और आज में हम ही आप लोगों को यदि घर पे कोई बोल दे कि बेटा ये ला दे पास वाली दुकान से, तो हम जोर से डांट के कहते हैं कि नहीं मम्मी, मेरे को नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, और किसी को पहुंचा दो। बट यहाँ पे जो सुनीता, जिसके पैर में प्रॉब्लम है ना, जो अपंग है, जो चल नहीं सकती, वो क्या करेगी? अभी पहिया कुर्सी से जाकर बाजार से सामान लेके आएगी। बहुत बड़ी बात है बच्चों। आप पे तो भगवान ने पैर भी दिए हैं, फिर भी हम पास वाली दुकान पे जाने के लिए गुस्सा करते हैं कि नहीं, हमें नहीं जाना है। पर हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो
मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती है। देख लो, बहुत अच्छी बच्ची है, सारे काम फुर्ती से मतलब तेजी से जल्दी निपटाना चाहती है, वो सारे काम करना चाहती है। हालांकि कपड़े बदलना है ना, उसके जो काम थे कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। अच्छा, मतलब इतना छोटा छोटा सा काम जो कपड़े बदलना, जूते पहनना, वो भी उसके लिए कठिन काम है, ठीक है। पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले थे। अब उसने सोचा रोज रोज मैं किसी को बोलूं मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो उसने क्या करा, खुद ही जूते पहनना सीखे और कपड़े बदलना, है ना, ये अपने जो सारे काम थे वो खुद ही कर लेती थी। उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले और उसके लिए उसने बहुत सारे तरीके निकाले कि मैं यदि ऐसा करूंगी तो मैं इससे जल्दी कपड़े पहन लूंगी, है ना। और जूते पहनने में तकलीफ होती थी, तो उसने और भी कोई तरीके निकाले जिससे कि उससे जूते खुद पहन सके, किसी का सहारा न लेना पड़े। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। 8 बजे आप लोग मुझे बताइए, आप लोग तैयार होते हो क्या? सुनीता तो नहा धोकर तैयार हो गई है, बाजार जाने वाली है ना, बट आप लोग तो नहीं तैयार होते हो। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया। अब सुनीता की माँ ने क्या किया, नाश्ता भी लगा दिया। माँ अचार की बोतल पकड़ाना, उसने कहा माँ अचार की बोतल पकड़ाना मुझे देना। सुनीता ने कहा, फिर माँ ने क्या कहा, अलमारी में रखी है ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दे दिया, ये अलमारी में रखी है ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। फिर जो सुनीता की जो पहिया कुर्सी थी उससे वो खुद जाकर ले आई। ठीक है, माँ बिजी होगी ना, अगर हमारे तो पैर अच्छे हैं और यदि हम मम्मी ऐसे अचार मांगे और मम्मी बोल दे कि जाओ किचन में रखा है या वहाँ पे रखा है आप ले लेना, तो आप तो चिल्लाने लग जाओगे, है ना, कि अरे आप दे दो ना। पर यहाँ पे जब सुनीता जिसके पैर नहीं है, अगर उसकी माँ ने कहा कि बेटा ले लो वहाँ से, तो उसने खुद पहिया कुर्सी से जाके अचार का डब्बा जो था वो लेकर आ गई। ठीक है, अलमारी में रखी है ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? नाश्ता करते जा रही है और पूछ रही है कि माँ बाजार से क्या क्या लाना है। मुझे लगता है यदि आप होते तो आप तो कुछ भी नहीं पूछते, है ना, पहली बात तो इतनी जल्दी उठते ही नहीं। और वो पूछ रही है कि माँ बाजार से क्या क्या लाना है। फिर 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? उसकी माँ ने क्या कहा, 1 किलो चीनी लानी है ना, पर क्या क्या तुम संभाल लोगी? पक्का सुनीता ने क्या कहा, पक्का संभाल लूंगी, है ना, पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठ कर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता ने माँ से झोला, सामान रखने के लिए झोला लिया, पैसे लिए, रुपये लिए और अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। सुनीता को क्या होता है, जब वो सड़क पर जाती है तो सड़क की जो जिंदगी है ना, वो देखने में मजा आता है। क्योंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रही है। सड़क पर उसको क्यों मजा आता है, क्योंकि लोग चलते हैं, है ना, उसके पैर नहीं है तो उसको दूसरों को चलता हुआ देखती है तो उसको अच्छा लगता है। फिर गाड़ियाँ भी जाती है इधर से उधर, ठेले वाले भी अपने पैरों से ठेले को ले जाते हैं, अपने पैर, उनके पैर भी रहते हैं, उनके पैर, ठेले वालों के पैर भी सड़क पर चलते हैं, तो वो सुनीता को अच्छा लगता है। क्योंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, अब जो रस्सी कूदने का होता है वो भी पैर पे होता है, गेंद खेलते देखती रही, है ना। वह थोड़ी उदास हो गई। अब उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि यदि मेरे पैर होते तो मैं भी रस्सी कूदती, है ना, मैं भी दौड़ती, ठीक है, या मैं भी गेम खेलती। उसको थोड़ा सा उदास लग रहा था। यदि अब ये सोचो, अगर हम अपनी जगह पर यदि सोचे कि अगर हमारे पैर नहीं होते तो हमें भी थोड़ा बुरा लगता, ठीक है। तो अब वो क्या करे, उसको तो मतलब भगवान की तरफ से वो डायरेक्ट आई है ना कि उसके पैर नहीं है, तो उसने थोड़ी ना उसके पैर खराब किए, ठीक है। वो थोड़ी उदास हो गई, वो भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। हमारी भी इच्छा होती है कि हाँ हम भी दूसरे बच्चों के साथ खेलें,
है ना, तो उसकी भी इच्छा होती है। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। ठीक है, फिर सुनीता को एक लड़का दिखा, एक लड़की पहले दिखी थी, अब लड़का। उस बच्चों को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे, है ना, हम भी चिढ़ाते हैं जब हमें कोई या तो किसी का हाथ नहीं है और किसी के पैर नहीं है तो हम उस पर हंसने लग जाते हैं। बट आप मुझे बताओ कि हमें उन पर हंसना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि यदि हम उनकी जगह होते और हम पर कोई हंसता होता हमको कैसा लगता। ठीक है, तो वो भी चाहती है आप लोगों के साथ खेलना, है ना, वो भी चाहती है आप लोगों के साथ रस्सी कूदना, वो भी खेलना, वो भी दौड़ना चाहती है आप लोगों के साथ, बट दौड़ नहीं सकती। तो उस लड़के का कद काफी बच्चों से बहुत छोटा था। अब इतने बच्चे हैं, उसमें एक बच्चे का कद छोटा है, तो उसमें उसको चिढ़ाने लग गए कि छोटू छोटू, है ना। तो उस लड़के का कद काफी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुनीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई उसको इस तरीके से चिढ़ा रहा है। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, है ना, जबकि वो उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वो मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। पहले तो वो मन ही मन सोचने लगी, खुश हुई कि अरे मुझे सब देख के मुस्कुरा रहे हैं, पर वो सोचने लगी कि ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह देखकर क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़े की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु, है ना, वो जो लड़की थी उसने सुनीता से पूछा कि यह तो बस एक, तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। मतलब अजीब सी चीज क्या? उसकी पहिया कुर्सी, क्योंकि आजकल तो साइकिल है, बाइक है ना, कार है, ऑटो है, पर ये पहिया कुर्सी अजीब, उसको बच्चे ने कभी नहीं देखी थी, तो पूछ रही थी सुनीता से। तो यह तो सुनीता बोलने ही लगी, यह तो बस एक इतना ही बोला और सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। वो लड़की की माँ ने क्या किया? सुनीता को दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। अब यहाँ पर देखिए आप, जब बच्ची उससे सवाल पूछ रही थी तो उसकी माँ ने उसे चुप करवा दिया, क्योंकि जब हम किसी से ऐसे सवाल पूछते हैं तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए उस समय उसको चुप करवा दिया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसको सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वही मैदानी लड़का जो बच्चे उसको छोटू करके चिढ़ा रहे थे, सामने आके खड़ा हो गया।